Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will discuss exercise 3.4 of class 6. Now question number first, find the common factors of. आपको common factors बता सकते, आप लास्ट क्लासेज में पढ़ चुके हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है. तो कॉमन फैक्टर ऑफ 20 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो 20 किस किस नंबर से कैंसिल होता है. कॉमन फैक्टर का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 20 होगी. 1 से कैंसिल हुआ, 1 2, देन 4 5 20, 4 के बाद 5, 5 के बाद सीधे 10 और फिर हो गया आपका नंबर ऑलरेडी 20. नेक्स्ट अब आपने लिखे 28 के. अब 28 के जो फैक्टर हुए वो क्या होंगे, 1 से कैंसिल होता है, 2 से भी हो गया, देन 4 4 का 7 4 28, फिर 14 2 28 और फिर 28 खुद हो गया. ठीक है. अब इन्होंने इस क्वेश्चन में हमसे बोला इनके कॉमन फैक्टर. अब कॉमन फैक्टर देखो, 1 सबका कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 2 भी आ रहा है, दोनों के बीच आ रहा है ना 2, और 2 के बाद फिर हमारा क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर 4. तो फिर हम क्या लिख देंगे, सो कॉमन फैक्टर्स 20 एंड 28 इक्वल टू 1 2 एंड 4. ये आपका आंसर हो गया. देन अब सेकेंड एक पार्ट और कर लेते हैं, बी पार्ट. पहले 15 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 3 5 और एक खुद 15 होगा. देन 25 के क्या होंगे, 1 5 एंड देन 25, ये 3 ही होते हैं. सो अब यहाँ पे देखते हैं कॉमन फैक्टर क्या हुआ, एक तो 1 हो गया और एक 5 हो गया. सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 इक्वल टू 1 एंड 5. ये आपका आंसर आ गया. आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकेंड. सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमसे इन्होंने क्या पूछा, 3 वैल्यूज दे रखी हैं जिनके कॉमन फैक्टर पूछे हैं. पहले में कितनी थी, डबल थी. तो पहले 4 के फैक्टर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो 4 के होंगे 1 2 एंड 4. अब 8 के निकाले, 8 का क्या होगा फैक्टर, 1 2 4 एंड 8. अब हम 12 की बात करें तो 12 के क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड देन 12. अब देखिए क्या कॉमन है, 1 सब में कॉमन है, 2 सब में कॉमन है एंड देन 4 सब में कॉमन है. तो इसका मतलब अब मैं कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में हम CF लिख सकते हैं. कॉमन फैक्टर ऑफ किस किस के, 4 8 एंड देन 12. क्या है इनके कॉमन फैक्टर आपके, 1 2 एंड 4. ये आपका आंसर हो गया. अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं. अब 5 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 5 के फैक्टर 1 और 5. 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 3 एंड 5 और एक 15 खुद हो गया. अब 25 के क्या होते हैं आपके, 1 5 एंड देन एक 25. अब कॉमन क्या आया इन सब में, 1 और 5 सब में कॉमन है. सो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो फैक्टर सारे नंबर्स में कॉमन हो. तो 5 15 और 25 इन सब के बीच जो कॉमन फैक्टर हैं वो क्या है, 1 एंड 5. तो ये इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में इन्होंने पूछा फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल. इनके हमसे कॉमन मल्टीपल पूछे हैं. तो बेटा कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पहले हमारा नंबर था 12. ठीक है. तो सबसे पहले हम 12 के कुछ मल्टीपल्स लिख लेते हैं. तो अगर हम 12 के मल्टीपल लिखते हैं तो 12 के मल्टीपल यानी कि 12 की टेबल लिखनी है. 12 के बाद हुआ ये 24, देन हो गया हमारा 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72 एंड सो ऑन. अभी यहीं छोड़ देते हैं. अब हम 8 के फैक्टर्स लिखते हैं, है ना. 12 के बाद ये नंबर बेटा 18 था, नॉट 8. तो अब हम 12 के बाद 18 के फैक्टर लिखते हैं. जब हम 18 के फैक्टर लिखते हैं तो 18 के फैक्टर क्या क्या होंगे हमारे, 18 36 54. अब हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं, हम पहले देखते हैं. देखो यहाँ पे 36 इसमें भी आया और 36 इसमें भी आया. तो हम यहाँ पे जब कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे, सो कॉमन, अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है. कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे इसके वो क्या होंगे, जो पहला कॉमन मल्टीपल है 12 और 18 का, पहला कॉमन मल्टीपल क्या है हमारा, 36 है. तो इन्होंने हमसे पूछे 3 पूछे हैं. तो इसका मतलब हम 36 की टेबल लिखते हैं. आगे के जितने भी मल्टीपल पूछे, तो पहला कॉमन मल्टीपल क्या था, 36 था. तो 36 2 जा क्या हो गया, 72. 36 3 जा 108. हम इस तरह निकालते हैं. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने हमसे पूछा राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4.
वो सारे नंबर लिखो 100 से कम जो 3 और 4 दोनों के क्या हैं, आपके मल्टीपल हैं। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, 3 की टेबल लिख लीजिए, क्या होगी 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। अब हम 4 की लिख लेते हैं, 4 की क्या होगी 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे 12 दोनों में पहला मल्टीपल ऐसा है जो दोनों का क्या है, हमारा कॉमन है। तो इसका मतलब सो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 लेस देन 100 आर। क्या क्या होंगे, सबसे पहला कौन सा था आपका 12। अब 12 की टेबल लिखते जाइए, कहाँ तक 100 से जस्ट पहले तक। तो 12 फिर क्या हो गया 24, नेक्स्ट 36, 48, 60, 72, 84, 96 और 96 के बाद क्या होता है 108, वो बड़ा हो गया क्योंकि लेस देन 100 लिखना था। कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अब हमें क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। इनमें से कौन से नंबर को प्राइम है। तो पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जब उनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। किसे बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, इफ़ टू नंबर्स ओनली 1 as a common factor, 1 as a common factor are called co-prime numbers, are called co-prime numbers। दो नंबर जिनके बीच में केवल 1 कॉमन फैक्टर हो उसे हम को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिया 15 और 37, ठीक है। अब देखिए 15 के जो फैक्टर होंगे वो आप सारे जानते हो कि 15 के क्या फैक्टर होते हैं 1, 3 और 5 होते हैं 15 के फैक्टर, ठीक है। और 37 तो कैसा है हमारा ऑड नंबर है। तो हमारा 15 के अगर हम फैक्टर देखें तो भाई ये दोनों को प्राइम होंगे ना भाई। 15 के अगर हम फैक्टर देखें तो क्या होंगे 1, 3, 5 और 15। और 37 क्या है प्राइम नंबर है, तो कॉमन फैक्टर क्या है दोनों के बीच में केवल 1। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर कैसे हैं को प्राइम। हेयर तो क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 37 इक्वल टू 1। सो बोथ आर को प्राइम नंबर, बोथ आर को प्राइम नंबर। दोनों के दोनों कैसे हैं को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब है 17 और 68। तो 17 के अगर हम फैक्टर करें तो 17 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो 1 एंड 17। ये है अब 68। भाई 68 तो 17 की टेबल में आता है। तो 68 के फैक्टर लिखोगे तो क्या होगा 1, 2, 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। 4 के बाद ये 17 4 जा, है ना। फिर आगे और भी फैक्टर हो जाएंगे, 34 भी हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर 1 भी है और 17 भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर आए इन दोनों के किस के 17 और 68 के, वो क्या हो गए 1 एंड 17। तो 1 कौन सा होता है, केवल 1 आना चाहिए। सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर, दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। को प्राइम नंबर्स के लिए कंडीशन है कि कॉमन फैक्टर केवल क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट बी ऑलवेज डिविजिबल। एक कोई ऐसा नंबर है जो 5 से भी कैंसिल हो जाता है और 12 से भी कैंसिल हो जाता है। तो इन्होंने कहा और कौन से नंबर से वो डिविजिबल होगा। देखो 5 और 12 दोनों सेम टेबल में किसी में नहीं आते। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 और 12 की। 12 और 5 का मल्टीप्लाई का आ गया 60 आ गया। तो इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 60। सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर अगर 12 से डिविजिबल होता है तो वो और कौन कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो हम पहले 12 के सारे फैक्टर्स लिख लें, क्या क्या हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट द नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाय किस से, वो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 1, 2, 3, 4 एंड 6।